राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम रोज की तरह अपनी चुगलियों से भरी पोटली आपके लिए लेकर आए हैं। अब हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार को अनुपमा पर बड़ा बम गिर चुका है। इतना बड़ा बम तो हिरोशिमा नागासाकी पर भी नहीं गिरा था जितना अनुपमा पर गिर गया है। अब एक झटके में सड़क पर आ गई है बेचारी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अनुपमा का साथ ना तो शाह परिवार देगा और ना ही अनुज, बल्कि देविका ही देवी बन के अनुपमा को तारने के लिए आ रही है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही को अभीरा से खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब वो अरमान को उससे दूर कर देगी और कुछ नहीं कर पाएगी वो। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी पर आज तीनों लोगों से तानों की बरसात होने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अनुपमा के घर और जानते हैं कि वहाँ पर बेचारी के साथ क्या क्या हो रहा है। अनुपमा की जिंदगी तबाह हो चुकी है और जिंदगी तबाह करने के पीछे खुद अनुपमा का हाथ है और थोड़ा थोड़ा योगदान मालती देवी और खुद अनुज ने भी दे दिया है। लेकिन आग तो भाई छोटी ने लगाई है। अब वो है भी माया की बेटी, अपना रंग दिखाए ना तो कैसे ना दिखाए। अब माया ने कौन सा अनुज और अनुपमा की जिंदगी में फूल बिछा दिए थे जो छोटी ऐसा करेगी। अब छोटी की वजह से अनुपमा का बसा बसाया संसार उजड़ गया है और वनराज के बाद अनुज ने भी सवाल उठा दिए हैं। अब बेचारी चीख चीख कर सफाई दे रही है, लेकिन कोई उसको सुनने को ही राजी नहीं है। आज होता ये है कि छोटी एक बार फिर अनुपमा को गलत साबित कर देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। छोटी कहती है कि आप मेरी सौतेली माँ हो और परी आपकी सगी पोती है, इसलिए आपने पहले उसको बचाया और वो मुझे धक्का दे दिया। अब अनुपमा कहती है कि धक्का इसलिए दिया बेटा क्योंकि तुम पीछे की सीट पर थी और आगे आती तो गाड़ी खाई में गिर जाती। अब छोटी के आरोप सुनकर अनुज भी हैरान हो जाता है और मालती देवी को बोलने का मौका मिल जाता है। वो कहती है कि मैं तो पहले से ही कहती थी कि अनुपमा ने शाह परिवार के आगे अपने परिवार तक को नहीं देखा। उसने अनुज और छोटी को हमेशा पीछे ही रखा है। अब अनुपमा चीख चीख कर कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अब अनुज को छोटी की बातों पर भरोसा हो गया है और वो अनुपमा से सवाल करता है कि भाई वो ऐसा कैसे कर सकती है। अब अनुज अनुपमा को छोटी और परी में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, लेकिन अनुपमा किसी एक को चुनने की हालत में नहीं है। अब भाई माँ है, अब दोनों को बराबर प्यार करती है। अब अनुपमा को बुरा लगता है कि वह अनुज उस पर विश्वास नहीं कर रहा और उसकी ममता पर सवाल उठा रहा है। अब अनुज अनुपमा पर उसकी अनदेखी करने का भी आरोप लगा देता है। वो कहता है कि शाह परिवार के आगे तुमने तो मेरी इज्जत भी नहीं की। मुझे लगा था कि कभी तो ऐसा समय आएगा जब तुम हमें पहले नंबर पर रखोगी, लेकिन ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। अब शो में लीप आने वाला है और अमेरिका फाइनली अमेरिका उड़ने वाली है और इसमें उसकी मदद करेगी देविका। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को मायका मिल गया है रूही को अभीरा से जलने की वजह, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभीरा उसे सब कुछ छीनने वाली है। अब रूही का डर और दादीसा का गुस्सा दोनों ही अभीरा के लिए डबल मुसीबत लेकर आने वाला है। लेकिन अभीरा ने तो पहले ही अरमान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अरे हमारी अभीरा को भनक पड़ गई है कि अरमान किसी के प्यार में तो है, लेकिन अब वो कौन है ये नहीं पता। होता ये है कि आज अभीरा गोयनका हाउस पहुंच गई है, जहाँ पहले से ही रूही और रोहित मौजूद है। अब मनीष को एहसास होता है कि भाई कोई तो है जो अपना सा है और आया है। वो बाहर जाकर देखता है तो अभीरा को पाता है। अभीरा कहती है कि वो तो बस घूमने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ता भूल गई। अब मनीष बिना सोचे समझे कह देता है कि भाई आरती की थाली लाई जाए क्योंकि बेटी घर आई है। अब मनीष और सरना अभीरा का स्वागत करते हैं, तभी अरमान भी वहां पहुंच जाता है और अभीरा को अपने करीब ले जाकर उसे पूछता है कि वो बिना बताए कैसे निकल आई। अब मनीष दोनों को साथ देखकर आशीर्वाद दे देता है कि दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। अब मनीष कहता है कि अब तुम दोनों आ ही गए हो तो रस्म करके ही जाना। वहीं दूसरी तरफ दादीसा को पता चल गया है कि भाई अभीरा घर छोड़कर भाग गई है। वो कहती है कि उस लड़की से पहले से ही यही उम्मीद थी, पहले परिवार के नाम पर दाग लगा दिया और अब दोबारा नाक कटाने पर तुली है। किसी को नहीं पता है कि अभीरा भी रूही के घर पर ही है। वहीं मनीष अभीरा को अक्षरा के कमरे में ठहराता है और अभीरा को वहाँ अक्षरा दिखती है और वो भी अपना गाना गाते हुए। अब मनीष को भी अक्षरा के होने का एहसास होता है, लेकिन वो अपने दुख को दबा लेता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में तू एकदम बददिमाग, बेशरम और स्वार्थी लड़की है। अरे ये बात हम नहीं बल्कि सुरेखा कह रही है, वो भी सभी से। लेकिन सुरेखा ही नहीं बल्कि आज तो ईशान, रीवा ने भी भर भर कर सभी को सुनाया है, लेकिन हमारी सभी अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है। वो तो चीख चीख कर कह रही है कि उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। मतलब आज सबका फेवरेट टॉपिक है सभी को सुनाना। होता ये है कि सभी और ईशा की सारी बातें भाई कॉलेज सुन रहा है और सभी लोग ईशान पर तरस खा रहे हैं कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है और वो कितने दुख में है। अब रीवा जैसे तैसे करके माइक बंद कर देती है और सभी को सुनाती है कि अपनी गंदी चाल में मुझको भी शामिल कर लिया।
अब वो सभी को डफर भी कह देती है। तब ईशान भी वहाँ पहुँच जाता है और गुस्से में कांच तोड़ देता है और कहता है कि क्यों मेरी ज़िंदगी को एक प्रोजेक्ट बना दिया तुमने, मेरा दुख मेरा दर्द मैं देख लूँगा, लेकिन तुम क्यों महान बन रही हो। अब सभी कहती है कि उसने जो किया है उसके लिए और ईशा मैम के लिए किया है। अब ईशान का पुराण खत्म नहीं होता कि सुरेखा पहुंच जाती है और सभी को निशाना बनाती है। खैर मजा तो मीडिया के आने के बाद आता है, जो सुरेखा को विलन बता देती है और ईशान इस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। अब देखो ईशा ईशान और सभी का रिश्ता क्या मोड़ लेता है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।